मित्रों नमस्कार। आज 6 अगस्त है और आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको सूचित करते ये हर्ष है कि आज 3 महीने हो गए हमको इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए, और जैसे जैसे आप सबने इसको पसंद किया, सराहा, प्रोत्साहित किया, इस कार्यक्रम की अवधि हमने 20 मिनट से 30 मिनट बढ़ाई और फिर अब 40 मिनट का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक कलाकारों की भागीदारी हो सके और अधिक से अधिक कलाकार हमसे जुड़ सकें, उनकी विधाएं, उनकी कला आप तक सीधे पहुंच सके। और इसीलिए लगभग हम 12 से 15 कलाकारों की प्रस्तुतियां इस पूरी अवधि में कर पा रहे हैं प्रतिदिन। अब ये कार्यक्रम लगातार जो आप 3 महीने से देखते आ रहे हैं, संस्कृति के रंग के रूप में हमने एक इसका नाम देना चाहा है, जिससे ये पहचाना जाएगा और आप इसका स्वागत करेंगे, हमारा विश्वास है। आज इस कार्यक्रम में लगभग 12 कलाकारों की प्रस्तुति लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इनमें लघु नाट्य शामिल है, ढोलक वादन, लोक गायन, शास्त्रीय गायन, गज़ल गायन, तबला वादन, उसके अलावा बैगा जनजाति के नृत्य, सेला कर्मा नृत्य, गुदुम बाजा और शास्त्रीय नृत्य शामिल है। आज इस प्रस्तुति में जो कलाकार शामिल हो रहे हैं वे उज्जैन, सीधी सिंगरौली, सतना टीकमगढ़, शाहजहाँपुर डिंडोरी, अनूपपुर और सिवनी से आते हैं। उन्होंने बहुत जतनपूर्वक संयोजित करके अपनी अपनी प्रस्तुतियां हम तक पहुंचाई हैं। हम उनको आपके समक्ष इसी आशा से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका प्रतिदिन की तरह हमको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने इन 3 महीनों में लगातार इन कलाकारों को, प्रदेश के इतने सारे कलाकारों को, जिनकी संख्या लगभग 2000 से ज़्यादा हो गई है अब तक, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, प्रोत्साहित किया है, आगे भी करते रहेंगे, अपनी सलाह देते रहेंगे, अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, अपने सुझाव देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।
एक दिन गिनता था मैं कि कब वो दिन आएगा और मेरी पट्टियां खुलेंगी। और वो दिन आ भी गया। उस दिन सुबह से मैं बहुत खुश था, डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था कि आज मेरी पट्टियां खुलने वाली है। डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, विश किया और मेरी पट्टियां खुलने लगी। जैसे जैसे पट्टियां खुलती गई मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, लेकिन पट्टियां खुलने के बाद जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, एक भयानक चीख के साथ मैं बेहोश हो गया। मैं खुद अपने उस चेहरे को देखकर डर गया था। इतना भयानक, इतना क्रूर चेहरा मैं कैसे किसी को दिखा पाऊंगा? कैसे किसी के सामने जा पाऊंगा? नहीं, उस चेहरे को लेकर मैं कहीं नहीं जा सकता। और उसी रात चुपचाप मैं आर्मी हॉस्पिटल से भाग गया और भटकने लगा। लोग मेरा चेहरा देखकर मुझसे दूर होते, मुझसे गिलानी करते, मुझसे भयभीत हो जाते। और मैं इसी तरह भटकता रहा। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं घर चले जाऊं। घर, हाँ, मेरा अपना घर, जहां मेरी माँ रहती है। माँ, कैसे दिखा पाऊंगा उन्हें अपना ये चेहरा? कैसे सामना कर पाऊंगा उनका? कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं जन्म में मारा गया? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से उनसे कोई संबंध भी नहीं रखा। 6 महीने आर्मी हॉस्पिटल में, और उसके बाद इन 6 महीनों से मैं भटक रहा हूं। बस कैसे पहुंच पाऊंगा घर? और कैसे सामना कर पाऊंगा नंदिनी का? वो तो मुझे भूल ही गई होगी। उसने तो शादी भी कर ली होगी। नंदिनी, अरे नंदिनी के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गया। नंदिनी का नाम आते ही आपकी आंखों के सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम जाता है। वो चेहरा कितना मासूमियत भरा था। अरे नंदिनी, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी मित्र, या यूं कहो सब कुछ। उसके बिना जी नहीं पाता था। हम दोनों बचपन से साथ में खेले, स्कूल जाते, तालाब के किनारे मछलियां पकड़ते, तितलियों के पीछे भागते, हर दिन साथ में। और बस इसी तरह हम बड़े होते गए। उन दिनों मैं बांसुरी बजाता था। नंदिनी कहती थी कि मैं जब बांसुरी बजाता हूं ना, तो उसे कृष्ण की याद आ जाती है। जैसे कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे और राधा खींची चली आती थी। बस उसे भी मेरी बांसुरी में कृष्ण की मधुरता सुनाई देती थी। और उसी दिन मैंने नंदिनी से कहा कि नंदिनी, अब मैं बांसुरी छोड़कर बंदूक थामना चाहता हूं, आर्मी में जाना चाहता हूं। कितना नाराज हुई थी वो, कितना नाराज हुई थी। अरे क्या क्या नहीं सुनाया था उसने मुझे। वो कहने लगी कि तुम जैसा कोमल हृदय कैसे बंदूक थाम पाएगा, कैसे किसी पर गोली चला पाएगा। लेकिन साहब, वो जो जोश होता है ना, वो जुनून देशभक्ति का, वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है, सब कुछ। और
मैं नंदिनी को बिना बताए चुपचाप सुबह पहली गाड़ी से आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच गया। अगर उससे बताता तो शायद वो मुझे जाने ही ना देती। और तब शायद ये हादसा ना होता। कैसे सामना कर पाऊंगा उन आंखों का, कैसे जा पाऊंगा उसके सामने, कैसे? नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जा सकता। नहीं, माफ कीजिए, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं... नहीं साहब, मैं उतना कायर नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला साहब। मैं आर्मी में रहा हूं, देश की सेवा की है मैंने। ऐसा तो कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन घर भी नहीं जाऊंगा। एक ऐसी जगह जहां मेरी कोई पहचान ना हो, एक ऐसी जगह जहां कोई मुझे जानता ना हो, बस वहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा कहां? अरे वहां उस प्लेटफॉर्म पर वो गाड़ी खड़ी है, कहीं ना कहीं तो जाएगी, और शायद वो जाने ही वाली है। उसी गाड़ी में जाऊंगा, जहां भी जाएगी बस उसी के साथ चले जाऊंगा। चलता हूं, शायद वो गाड़ी छूटने वाली है। शर्मा बोल रहा हूँ, नाल वादक हैं और जो कुछ ये ताल मकाम है। नमस्ते। हरे राम रथ चढ़ी आए भगवान, देखन हम जाबै रे हरे। हरे राम रथ चढ़ी आए भगवान, देखन हम जाबै रे हरे।
देखन हम जाबै रे हरि। हरे राम रथ चढ़ी आए भगवान, देखन हम जाबै रे हरि। हरे राम सोने के लोटा में जल भरी लायो राम। हरे राम सोने के लोटा में जल भरी लायो राम। हरे राम घूटे श्री भगवान, देखन हम जाबै रे हरि। हरे राम रथ चढ़ी आए भगवान, देखन हम जाबै रे हरि। हरे राम लौंगा इलायची कबीरा लगायो राम। हरे राम लौंगा इलायची कबीरा लगायो राम। हरे राम कुदरत श्री भगवान, देखन हम जाबै रे हरि। हरे राम रथ चढ़ी आए भगवान, देखन हम जाबै रे हरि। धन्यवाद।
सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ तुम्हारे रूप की छाया में सजन तुम्हारे रूप की छाया में सजन तुम्हारे रूप की छाया में सजन बड़ी ठंडी पवन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को